तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ अदला बदली का पहला पार्ट। तो सुनने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाली स्टोरीज और भी मज़ेदार होने वाली है। मेरा नाम निश्चय है। गुजरात के एक छोटे से कस्बे से आता हूँ, जहाँ की गलियों में गुजरा हुआ वक्त ठहरा हुआ है। मैं 32 साल का हूँ और मेरी ज़िंदगी बाहर से सुख शांति की तरह दिखती है, पर अंदर ही अंदर मैं एक गहरी थकान और बेचैनी महसूस करता हूँ। मेरी बीवी रीना 29 साल की है। वो खूबसूरत है, पर 2 बच्चों के बाद हमारे रिश्ते में वो पहले जैसा जुनून कहीं खो गया है। रोज़ की एक ही रंग की ज़िंदगी ने मेरे मन को मुरझा दिया था। मुझे किसी नए अनजान एहसास की तलाश थी। इस गहरी घुटन से निकलने के लिए हमने देहरादून की ठंडक और खामोशी में पनाह ली। वहाँ हम एक आलीशान होटल में ठहरे, जहाँ पहाड़ों का नज़ारा बेहद खूबसूरत पर एक राज छुपाए हुए लगता था। उसी होटल में हमारी मुलाकात मिथिलेश और उसकी बीवी अमृता से हुई। मिथिलेश मेरी ही उम्र का था, पर उसकी बातों में एक अनोखी बेबाक से कशिश थी। पर मेरा ध्यान मिथिलेश से ज़्यादा अमृता पर था। वो सिर्फ 26 की थी, गोरी, नाजुक, और उसकी आंखों में एक ऐसी शरारत और गहरी चमक थी जो सीधे मेरे जहन की गहराई में उतर गई। उसके कपड़े उसके तेज तराशे हुए जिस्म को और ज़्यादा खतरनाक बना रहे थे। हम चारों की दोस्ती तेज और गहराई से आगे बढ़ी। हम साथ में घूमते, हंसते और एक दूसरे की नज़रों को पढ़ने की कोशिश करते। जब अमृता और रीना आपस में गप्पे मारती, तब मैं अमृता को चुपके से देखता। उसकी हंसी, उसका अंदाज, सब कुछ मेरे अंदर एक तूफान पैदा कर रहा था। एक रात मिथिलेश और मैं होटल में एक बार शराबी माहौल में थे। हमने विस्की के कई पैग लिए। होश धीरे धीरे कम हो रहा था और दिल के छुपाए राज बाहर निकलने लगे। मैंने एक गहरी और दर्द भरी सांस ली और मिथिलेश से कहा, यार, जिंदगी में अब वो पहले जैसा जोश नहीं रहा। हर चीज़ आम लगने लगी है। एक नई कशिश, एक नया जुनून, उसकी तलाश है मुझे। मिथिलेश ने अपनी आंखों में एक मतलबी चमक लेते हुए कहा, मेरी बात को पूरा किया कि मैं समझता हूँ भाई, वही आदत, वही माहौल सब बोर कर देता है। उसने एक गहरी मुस्कान दी और धीरे से बोला, देहरादून की ये रात हमारी ज़िंदगी की सबसे अलग रात हो सकती है। एक डील करते हैं, एक राजदार समझौता। मैं बेचैनी से उसकी तरफ देखा। कैसा समझौता? मिथिलेश ने आंख मारी और बोला, हमारी इस घुटन का एक ही इलाज है और एक छोटा सा स्वैप है। एक रात हम एक दूसरे की ज़िंदगी के रंग देखेंगे, नया एहसास, नया नशा। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक अनजानी काली आंख जल उठी। अमृता का ख्याल मेरे दिमाग में तेज़ी से दौड़ गया। मैं जानता था ये गलत और ख़तरनाक है, पर जुनून मुझसे ज़्यादा बड़ा था। मैंने कहा, मान लो अगर हम राज़ी हो गए तो क्या हमारी बीवियाँ भी मानेगी? उनका डर गहरा होगा। मिथिलेश ने हंसा और कहने लगा कि उनको मनाना पड़ेगा। उन्हें दिखाना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक रात की दीवानगी है, एक आज़ादी की सांस। खाना खाने के बाद हमने अपनी अपनी बीवियों को इस गहरे समझौते के बारे में बताया। रीना ने पहले तो गुस्सा और आंसू से इनकार किया। निश्चय, ये तुम कैसी काली बातें कर रहे हो? मैं ये बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने उसे प्यार और मजबूरी के बीच की बाहों में जकड़ा और कहा, रीना, ये हमारे रिश्ते को जिंदा रखने का आखिरी मौका है, सिर्फ एक रात का राज है। उसी तरह अमृता भी पहले डर से कांप रही थी, पर मिथिलेश ने उसे किसी गहरे वादे से मना लिया। आखिर में दोनों औरतें शर्म और एक अनजान उत्साह के बीच दबी हुई आवाज़ में राजी हो गई। मिथिलेश ने फिर एक शर्त रखी, ये राजदार समझौता है, एक ही कमरे में होगा। हम एक दूसरे के जज्बात और दर्द को देखेंगे, नज़रों के सामने होने में और ज़्यादा जुनून होगा। मैंने उसकी बात मान ली। शायद वो मुझे अपने डर में रखना चाहता था। हम चारों मेरे कमरे में जमा हुए। कमरे में हल्की धुंधली रोशनी थी और बाहर से आती ठंडक ने एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। रीना और अमृता बहुत शर्मा रही थी, पर उनकी तेज सांसें बता रही थी कि वो किसी नए रास्ते पर चलने को तैयार है। मैंने अमृता को अपनी तरफ खींच लिया। उसकी नाजुक कमर मेरे हाथों में थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। निश्चय, क्या ये सही है? उसने रोते हुए धीरे से पूछा। उसके बाद मैंने उसके चेहरे को छुआ। अमृता, आज रात हम वो करेंगे जो हमेशा से चाहते थे। आज हम हमारे पुराने रिश्तों से आज़ाद हैं। उधर मिथिलेश ने रीना को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। रीना ने शर्माते हुए मिथिलेश से कहा, मिथिलेश, मैं बहुत डर रही हूँ। मिथिलेश ने उसे हल्के से चूमा और कहा, डरो मत, आज रात हम दोनों एक दूसरे के लिए नई दुनिया है। मैंने अमृता को आहिस्ता से अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होठ रखे। ये एक गहरा, लंबा और बेचैन कर देने वाला पल था। अमृता ने भी होश खोकर मेरा साथ दिया। उसकी आंखों में शर्म और खुशी का अजीब सा माहौल था।
हम दोनों एक दूसरे के जज्बात की गहराई में डूब गए। मिथिलेश ने रीना को अपनी दीवानगी में ले लिया। रीना जो पहले डर रही थी, अब मिथिलेश के तेज और गहरे एहसासों में खो चुकी थी। कमरे में सिर्फ गहरी सांसें, सिसकियां और कपड़े उतारने की शरारत की आवाज़ें थी। हम चारों अपने अपने नए रास्ते में थे, जहाँ सिर्फ एहसास था, कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं निश्चय जैसे जैसे अमृता के करीब गया, उसके हर स्पर्श में एक नया जुनून था। उसकी बेचैनी मेरे अंदर के सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसकी हर सिसकारी मेरे लिए एक आज़ादी थी। उस रात हमने सिर्फ बदन नहीं बदले, हमने एक दूसरे के लिए अपना सबसे गहरा राज दे दिया था। मिथिलेश, जो कि रीना का गहरा दर्द और बेचैनी मुझे समझ आ रही थी, मैंने उसकी घुटन को अपनी दीवानगी में बदल दिया। हम दोनों उस पुराने रिश्ते को बढ़ने से कुछ पल के लिए आज़ाद हो चुके थे। सुबह जब पहाड़ों की तेज़ रोशनी कमरे में आई तो हम चारों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। रात का गहरा समझौता अब एक खामोश डरता हुआ राज बन चुका था। अमृता की आंखों में एक पछतावा पर एक नया एहसास भी था। रीना चुप थी, पर उसकी सांसों में अब भी उस रात की गर्मी थी। वो रात देहरादून की ठंडी हवाओं में एक काला राज बन गई। हम जानते थे कि हमने एक ऐसी दीवानगी को छुआ है जिससे हम फिर कभी पीछा नहीं छुड़वा पाएंगे, और शर्त यही थी कि हम अगले साल फिर मिलेंगे, इस गहरे खतरनाक नशे को दोहराने के लिए। तो आप लोगों को ये स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आगे सुनने के लिए अननोन केयर टेकर को फॉलो करें। थैंक यू।